Okay, hello guys. Now we'll be doing some questions. मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको थोड़ा बेसिक्स बता दिया है कि पेडिग्री सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर पेडिग्री का थोड़ा डिटेल्स, थोड़ा एग्जांपल्स एंड स्टफ एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है. नाउ विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस. मोस्टली सब लोगों को इसी चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि आपको समझेगा कि करते कैसे. नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट टू एवरी ईच एंड वन ऑफ यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बाय एनी चांस, मेरे को नहीं लगता कोई भी देखेगा है, बट स्टिल इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू. तो एक बुक लो और एक खुद से सॉल्व करना. सब बुक नहीं लिया तो भी चलेगा, मेरे को पता है आप कितने आलसी हो, मैं खुद बहुत आलसी हूँ. तो एक बुक लो, बस सॉल्व करते जाओ. मतलब पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान तो दिमाग में चलाओ. वॉट जो करना है करो, बस खुद सॉल्व करो. अब ये हर एक क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, पॉज करो ये वीडियो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन मैं देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा समझेगा कि कैसे करते हैं. मैं अभी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ठीक है. सो अभी ये पेडिग्री दिया है, आपको पूछा है विच कंक्लूजन इज करेक्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है अगर कोई डर रहा है तो. अभी आपको दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो अब भी जस्ट बोला था ऑटोजोमल है. सीधा सोचना ही नहीं है, खत्म, ऑटोजोमल, इजी. सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेटिव, वाई लिंक हो ही नहीं सकता, अब भी जस्ट बोला ना ऑटोजोमल है. एक्स लिंक्ड भी नहीं है क्योंकि मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है, इजी. इधर देखो, ये जनरेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जनरेशन में 2 लोग अफेक्ट हो गए, मतलब रेसेसिव ट्रेट भी है. सो दिस इज अ ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट. अब ये लोग ने अपने को पूछा है कि विच कंक्लूजन इज करेक्ट. तो ये अपने को करने को आना चाहिए कि सबका जीनोटाइप कैसे लिखते हैं. मैं आपको ये क्वेश्चन में बता देता हूँ. अभी ऑटोजोमल रेसेसिव ये पता चल गया, तो ये जो 2 इफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, दिस विल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल ए. अभी अपने को इन दोनों का पता है, इन तीनों का नहीं पता. कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, हु नोस. सो कैसे समझेगा कि कैसा क्या है. सो एक इजी सोल्यूशन है इसका. आपको दिख रहा है कि दोनों के पास स्मॉल ए है, मतलब मॉम के पास भी एक स्मॉल ए होना चाहिए, डैड के पास भी एक स्मॉल ए होना ही चाहिए, इसलिए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ये दोनों अफेक्ट हुआ है. लेकिन ये दोनों अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मतलब दीज वर डोमिनेंट, तो इनका हेट्रोजाइगस होगा. और इधर से आपको एक्चुअली आंसर आ जाता है कि पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं. पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं. पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, इजी. हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल होता है, बाय द वे, if you didn't know. This is homozygous dominant, this is homozygous recessive, this is heterozygous, easy. या फिर कैरियर्स इन सम केसेस. ओके, अभी ये दोनों कैरियर इंडिविजुअल्स भी है, लेकिन क्वेश्चन में आपने को पूछा नहीं था, मैं बस बोल रहा हूँ. तो इन दोनों का, ये जो 3 बच्चे हैं, इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है आपके हिसाब से. इट कैन बी एनीथिंग, कैपिटल भी हो सकता है या फिर कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है, तीनों का भी कुछ भी हो सकता है. वी डोंट नो एंड हु केयर्स, पूछा नहीं है ना. इन चारों का अपने को कंफर्म पता है एंड उसी पे क्वेश्चन था, इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने को ट्राई करना, पॉज कर लेना वीडियो, मैं अभी रुकने नहीं वाला फालतू का, ठीक है. और ये डॉट मतलब कैरियर होता है, ये आपको कुछ क्वेश्चन में बता दिया. सुनाओ, इसको देख के अपने को ये ऑप्शंस में से बताना है विच ऑप्शन होल्ड्स ट्रू. सो बहुत ईजी है. अभी एक चीज़ बस सोचना कि आपने जो अभी ट्रिक्स देखा, ये ट्रिक्स लिखा है, इधर मैंने लिखा था कि कैरियर से मतलब रेसेसिव ट्रेट ही होगा. चलो आपने को दिख रहा है कि इधर 3 कैरियर्स है, हो गया रेसेसिव ट्रेट है. इधर डोमिनेंट लिखा है, ये ऑप्शन नहीं है. वाई क्रोमोसोम लिखा है, हो सकता है, हु नोस. लेकिन वाई क्रोमोसोम में भी एक ही कंडीशन रहता है कि मेल्स अफेक्टेड हो, कैरियर्स पॉसिबल नहीं होता वाई में. सो इवन दैट्स गॉन. सो इधर रेसेसिव में कौन सा हो सकता है, ऑटोजोमल या सेक्स लिंक्ड, अभी वो अपने को सोचना है. सो जैसे कि अभी ट्रिक में हम लोग ने देखा था कि मेल एंड फीमेल अगर बोथ अफेक्टेड है तो ऑटोजोमल ट्रेट है. अभी जो एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं, इसमें हमेशा, अभी हम लोग ने इधर देखा था एक्स लिंक्ड में मेल्स विल बी मोर अफेक्टेड, तो मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं. सो हियर यू कैन सी कि एक मेल अफेक्टेड और एक भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है. और इधर हम लोग ने ये भी देखा था कि सिर्फ फीमेल्स अगर कैरियर हो कोई भी चीज़ के तो दे आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव. तो हम लोग के पास 2 प्रूफ्स है इस ट्रिक में से ही मेरे, कि कैरियर्स अगर फीमेल ओनली कैरियर रहेंगे तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. दिख रहा है कि 3 फीमेल्स कैरियर है, तो इजीली उधर से अपने को समझते हैं कि सेक्स लिंक्ड है. आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो ये भी है कि एक्स लिंक में मेल्स आर मोर अफेक्टेड. सुना, और ये भी लिखा है कि ऑटोजोमल में मेल एंड फीमेल बोथ अफेक्टेड होता है. यू कैन सी कि यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है नहीं और एक ही मेल अफेक्टेड है. सो इट हैज़ टू बी अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज एंड नॉट एन ऑटोजोमल रिसेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें अपने को देखना है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है. तो अभी हम लोग ने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे किया था सबका, वैसे ही अपने को देखना है कि पेरेंट्स का क्या होगा जीनोटाइप. सो
इस क्वेश्चन में एक्चुअली बोला गया है कि जो पेरेंट्स है दे आर ऑटोसोमल रेसेसिव, पेरेंट्स नहीं सॉरी, द डिसीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव। सो इससे अपने को ये एक चीज़ कन्फर्म होता है कि ये जो ये तीन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर गोना बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ईजी है बहुत। नाउ यू हैव टू थिंक कि ये लोग जो है इनके जो बच्चे हैं चारों, ये चारों बच्चे अफेक्टेड नहीं है, तो मतलब द पेरेंट हैज़ टू बी कैपिटल है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। सो अभी ये जो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स बोला है इसमें अभी इजीली अपने को इधर ही देख के समझ रहा है कि ये वाला ही ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली था बाय द वे कि ये फर्स्ट पेरेंट का ये सेकंड पेरेंट का। तो यू कैन इजीली सी कि सेकंड पेरेंट का स्मॉल है एंड ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। सो दिस वॉज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अगर अपने को सोचना है तो ये दोनों भी जीनोटाइप्स हो सकता है एंड ये जो चारों है बच्चे इनका भी जीनोटाइप इन कैपिटल है या फिर कैपिटल स्मॉल ही होगा। ऑल द 4 किड्स इनका भी वही होगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। वापस अपने को पूछा है कि फर्स्ट जो 4 पेरेंट जनरेशन है उनका जीनोटाइप क्या है, और ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी बोला गया अपने को कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो जो अफेक्टेड उनको, और ट्रेट का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि जो भी अफेक्टेड है उनको स्मॉले कर दो, हो गया ना। भी सोचना है अपने को कि ये जो फर्स्ट जनरेशन था इनका अपने को पूछा है, तो इनके जो 3 बच्चे हैं इसमें से एक स्मॉले है, सो मतलब दोनों के पास एक स्मॉले तो होना ही चाहिए। सो ये ऑप्शन गया या, और फिर हाँ बाकी 3 ऑप्शन एप्लीकेबल है, लेकिन ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अगर ये होता तो दोनों अफेक्टेड होते, और ये दोनों अफेक्टेड नहीं है, मतलब इन दोनों का होना चाहिए ये, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक कैपिटल नहीं है दोनों के पास तो सभी अफेक्टेड होंगे ना। सो इट्स ईजी फॉर यू टू थिंक अबाउट इट कि आंसर शुड बी दिस वन, क्योंकि अगर ये भी ऑप्शन आपका होता तो एक स्मॉल की वजह से अफेक्टेड होना चाहिए था ना ये फीमेल, बट ये नहीं है तो ये भी गलत है। मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ेगा टिल 11th क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी ये बहुत बड़ा पेडिग्री है। ये पेडिग्री देख के आपको बस सोचना है कि मेल फीमेल बोथ अफेक्टेड है क्या, हाँ है। स्किपिंग हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड भी नहीं, मैं बोला इसलिए 10 सेकंड लगा, मेरे दिमाग में तो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शंस बड़ा है, बस क्वेश्चन तो ईजी है। वही सोचना है, ऑप्शंस देखो भी मत, सबसे पहले दिमाग में लगाओ कि मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है, यस ऑटोसोमल ट्रेट है। इधर देखो कोई अफेक्टेड नहीं है, इधर अफेक्टेड है, रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अभी ऑप्शंस पढ़ो। इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड तो है नहीं, ऑप्शन गलत है। सेक्स लिंक्ड इन बॉर्न, वापस सेक्स लिंक्ड, ऑप्शन तो गलत है। इधर लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज द ऑप्शन। पेडिग्री इज रॉन्ग, क्यों है भाई रॉन्ग, नहीं है रॉन्ग, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया आंसर। और ये सब ये पीवाई क्यों है भाई दवे, ये सब नीट के क्वेश्चन है। सो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है तो लिटरली यही आएगा आपके पेपर में, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपके जो क्लासेस के जो टेस्ट होंगे ना उसमें भी आ सकता है, उसके लिए मैंने 11th क्वेश्चन रिजर्व रखा है कि वैसे टाइप के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन नीट में कभी भी नहीं आएगा। आप पिछले 30 साल का देख लो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता कि इसका पप्पा ब्लू बाल का था, ये ब्राउन बाल, ब्लैक बाल, वट एवर, ऐसा कुछ भी ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के आपको नहीं देंगे कि हर मॉम वॉज दिस, हर डैड वॉज दैट। कभी कभी आ सकता है लेकिन बहुत ऐसा कम चांस है वो आने का भी। मोस्टली ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन ही आएगा अपने को। ये क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करना पॉज करके, ठीक है। मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, स्किपिंग हो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, इजी, सो इजी, राइट। अभी क्वेश्चन में लिखा है द पेडिग्री शोज द ऑकरेंस ऑफ एल्बिनिज्म विच इज अ डैश ट्रेट। अभी क्वेश्चन में लिखा था कौन सा ट्रेट है, लेकिन अभी मैंने आपको सब एग्जांपल्स दिया तो आपको याद है क्या कि एल्बिनिज्म कौन सा ट्रेट था। अभी जस्ट मैंने इधर पीछे वाले जिसमें लिखा था कि एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो ये क्वेश्चन था, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि द पेडिग्री शोज द ऑकरेंस ऑफ एल्बिनिज्म विच इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इफ पर्सन 4 इज होमोजाइगस द कैरियर ऑफ द ट्रेट इज। सो अभी अपने को ये समझ रहा है कि पर्सन 4 एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, सो ही कुड भी कैपिटल है या फिर कैपिटल स्मॉल है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो ये बंदा तो ऑब्वियसली स्मॉल है। ये लोग ने लिखा है कि पर्सन 4 इज होमोजाइगस, तो कैपिटल स्मॉल है नहीं है, दिस गाय इज कैपिटल है। सो अभी इन लोगों ने पूछा कि इसमें से कैरियर कौन कौन हो सकता है।
सो फोर्थ वाला पर्सन तो कैरियर हो नहीं सकता, ये दोनों कैरियर है ही नहीं. सो द फोर्थ गाय इज नॉट अ कैरियर. सो ये ऑप्शन वी कैन एलिमिनेट, क्योंकि फोर्थ गाय इज ऑब्वियसली क्वेश्चन में दे दिया कि वो होमोजाइगस है, तो वो तो हो ही नहीं सकता. अभी हम सोचेंगे कि ये जो कपल है इनका एक बच्चा अनअफेक्टेड है और एक अफेक्टेड है. सो ऑब्वियसली इफ यू थिंक अबाउट इट, इन दोनों के पास एक स्मॉल होना चाहिए, एंड ये दोनों अफेक्टेड नहीं है, तो दीज आर ऑब्वियसली कैपिटल स्मॉल है. ये बच्चा भी कैपिटल है फिर कैपिटल स्मॉल होगा. लेकिन 1 and 2 फॉर श्योर आर कैरियर्स. तो ये 5th and 6th और इसमें 1 and 2 है नहीं, तो यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन. एंड 5th and 6th, थर्ड वाले को वी कांट से इट्स अ कैरियर बिकॉज वो किसी को दे ही नहीं रहा. ओके, हो सकता है वो कैरियर, बट स्टिल लेट्स सी. अभी देखो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी कैपिटल स्मॉल है. इधर कैपिटल ए का पॉसिबिलिटी नहीं है. दिस बोथ आर ऑब्वियसली अ कैरियर्स. इधर अपने को वो एक पॉसिबिलिटी है कि कैरियर हो सकता है या फिर होमोजाइगस हो सकता है. सो वी डोंट नो फॉर श्योर कि ये एक कैरियर है, लेकिन इधर वी आर श्योर. तो एक्चुअली दोनों ऑप्शंस आर करेक्ट, बट अगर आपको ऐसा कभी आ रहा है तो वी हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन, बिकॉज इधर वी आर कन्फर्म्ड कि ये दोनों कैरियर इंडिविजुअल्स है. इधर अपने पास डाउट है कि वो कैरियर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता. सो वी विल गो विद डी, बट सी इज ऑल्सो करेक्ट. ये एक नीट का क्वेश्चन है, तो बहुत पहले का, मतलब 2000s के पहले का क्वेश्चन है आई ये, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन ऑब्वियसली विल हैव टू गो फॉर डी. और आंसर की मैं भी डी ही दिया है ये क्वेश्चन के. 9th and 10th क्वेश्चन आपको चाहिए तो एक साथ सॉल्व कर देना. मैं पेज खोल देता हूँ क्योंकि 10th क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा. अभी आपको दिख रहा होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों. आपको बस फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट है इनका अपने को आपको बताना है कि ये क्या है. अभी आप सॉल्व कर लेना. मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये दोनों भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. दिस आर नॉट ऑटोसोमल रेसेसिव. अगर आप ऑटोसोमल रेसेसिव सोच के सॉल्व कर रहे थे तो ठीक है, कर लिया आपने उससे सॉल्व, लेकिन अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट से सॉल्व कर लेना क्योंकि क्वेश्चन वो है. तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपका अब तक हो गया रहेगा तो पॉज करके सॉल्व कर लेना. जो भी अफेक्टेड है दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी कैपिटल ए या फिर कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल ए या फिर कैपिटल स्मॉल ए. ये भी कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए. और जो अनअफेक्टेड है दे आर ऑब्वियसली स्मॉल ए, सब स्मॉल ए, लिटरली एवरीवन. ये वाला नहीं, सॉरी, लेकिन जो भी अनअफेक्टेड है ऑल आर स्मॉल ए. ये नीचे वाले लिख के कुछ फ़ायदा है नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है क्या होगा. सी ऑप्शन हो नहीं सकता. ओके सॉरी, आज अपने को फर्स्ट जनरेशन का पूछा है ना, तो इसका कुछ भी हो सकता है. इट्स इधर गोइंग टू बी कैपिटल ए या फिर कैपिटल स्मॉल ए. बट दिस गाय इज ऑब्वियसली स्मॉल ए. तो एक ही ऑप्शन में स्मॉल ए दिख रहा है, सो सी हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब नहीं हो सकते बिकॉज ये सब अफेक्टेड है सब. लेकिन यू कैन सी कि जो मेल है इधर का फादर, ही इज नॉट अफेक्टेड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इधर भी सेम केस है, कैपिटल ए या फिर कैपिटल स्मॉल ए होगा ये, एंड दिस इज अ स्मॉल ए. द जीनोटाइप ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन विल बी. अभी इन्होंने चिल्ड्रन का पूछा, सॉरी मुझे लगा पेरेंट्स का है, मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था. इन्होंने चिल्ड्रन का पूछा है, ठीक है, मतलब ये जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी कैपिटल ए या फिर कैपिटल स्मॉल ए. बट नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, कैपिटल ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बंदा ही स्मॉल ए, तो इसके पास कैपिटल ए है ही नहीं, तो डोमिनेंट होना पॉसिबल नहीं है. सो द आंसर वुड बी कैपिटल स्मॉल ए. लेकिन अभी ये बच्चा जो है, he is also going to be capital small a. So answer is capital small a. Okay, easy. Mostly people will go for C option क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि यू नो क्या कुछ भी हो सकता है, क्या पता कैपिटल भी हो. लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा खेल दिया था कि इधर स्मॉल ए होने की वजह से कैपिटल का पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाता है. सो आंसर हैज टू बी बी. नाउ मूविंग ऑन टू द अ गुड क्वेश्चन कि a blue eye color is in human is recessive to brown eye color. मतलब अभी हम लोग इधर लिखते हैं कि brown eye is dominant and blue eye is recessive. मतलब इसको हम लोग लिखेंगे B, इसको हम लोग लिखेंगे small b. Easy. The expected children of a marriage between a blue-eyed woman and a brown-eyed man who had a blue-eyed mother will be. अभी आप 2 सेकंड लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सोचिए थोड़ा. एक्स लिंक ट्रेट है ऑब्वियसली, बिकॉज कलर के बारे में बात किया, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक, तो वी विल ऑल्सो बी गोइंग विद एक्स लिंक. अब से हो गया रहेगा सॉल्व तो ठीक है, मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं. शादी किसका हुआ है? ब्लू आइड वुमेन. तो एक
सर्कल बनाएंगे, पेडिग्री आपको इधर खुद बनाना है। एंड एक बंदे का शादी हुआ है ऑब्वियसली, सो दिस गाय इज अ ब्राउन आइड गाय। सो एक ब्राउन आइड गाय है। एक्चुअली एक्सलिंग लेके आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू अ बेटर वे। आपको बी भी दिया है ना, तो बी भी लेके ही सॉल्व कर दो। आपने मेंडल के जो ग्राफ्स देखे रहेंगे उसमें आप करते होगे ना वाई 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 वाई, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वैसे ही सॉल्व कर दो। दैट वुड बी एक्चुअली ईजियर मेथड। सॉरी मैंने आपको थोड़ा ये कर दिया रहेगा, तो एक्सलिंग मत यूज़ करो। ऑब्वियसली कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्सलिंग डिसऑर्डर, लेकिन इधर वो यूज़ करने की जरूरत है नहीं। कलर ब्लाइंडनेस इज एक्सलिंग रेसेसिव बाय द वे, XC लिखते भी हैं बहुत बार क्वेश्चंस में। सो दिस मेल गाय, ही, इधर हमने जो पढ़ा कि इज अ ब्राउन, तो ब्राउन के लिए कैपिटल बी है, सो ही विल बी कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी। एंड दिस गर्ल शी इज ब्लू आइड रेसेसिव है, तो स्मॉल बी ही होगी वो। अभी इन लोगों ने अपने को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि ब्राउन आइड मैन हु हैड अ ब्लू आइड मदर। तो अभी इस बंदे का पेडिग्री बनाते हैं कि ये जो बच्चा था तो इसके पेरेंट्स भी होंगे ना ऑब्वियसली। तो एक उसकी मॉम थी, उसके डैड थे। इसकी जो मॉम थी शी वॉज अ ब्लू आइड मदर, हु हैड अ ब्लू आइड मदर, मतलब इसकी मॉम। ओके, सो उसकी मॉम अगर बीबी थी, सो दिस गाय कांट बी कैपिटल बी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि दूसरा कैपिटल बी आने के लिए है ही नहीं ना कुछ। मॉम के पास अगर स्मॉल बी है, तो दिस गाय हैज टू बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। सो ही इज अ कैपिटल बी स्मॉल बी पर्सन। इन्होंने पूछा था एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ दिस मैरिज विल बी। सो इनके जितने भी बच्चे हो, कोई भी बच्चा हो, ही विल ईदर बी कैपिटल बी स्मॉल बी या फिर स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब होगा इधर डोमिनेंट, मतलब ब्राउन आई, और स्मॉल बी मतलब होगा ब्लू आई। सो इट इज 1 ब्लू आई एंड 1 ब्राउन आई, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑल ब्लैक आई, ब्लैक का तो बात ही नहीं किया। ऑल ब्लू आई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ने पेडिग्री बनाया। और ब्राउन आई भी नहीं हो सकता। दोनों भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करता है, इसलिए द ऑप्शन वुड बी डी। ये काइंड ऑफ अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे आपको आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको ऐसा बात की है कि एक कपल था, उसके एक कपल की माँ ऐसी थी, डैड ऐसे थे, डैड कलर ब्लाइंड थे, मॉम कलर ब्लाइंड थी, डैड की मॉम कलर ब्लाइंड थी, वट। तो उस सब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उनका जीनोटाइप क्या है। ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैंने इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराया, क्योंकि ये सब बस आपको आपके क्लासेस के एग्जाम्स में आएंगे, या फिर आप जो भी बाहर से एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी क्लास का टेस्ट सीरीज वगैरह वट। लेकिन नीट में नहीं आते मोस्टली, मतलब ऐसा उनको बीच में कुछ तो स्ट्राइक हो गया तो वो लोग ला भी देंगे। तो आप 1-2 क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर लो, इतने हार्ड भी नहीं होते जैसे अभी आपने देखा। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं सब क्लास नहीं जाते और उनको इतना नॉलेज है नहीं। और वैसे भी एक बेसिक्स ऑफ पेडिग्री का वीडियो था जिसमें मैंने मेजॉरिटी सब कुछ कवर कर दिया, सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस आई एम नॉट डाइविंग टू डीप, जिससे बच्चे डर जाएंगे, इसलिए। सो ना आई गेस आपको थोड़ा तो आइडिया आ गया रहेगा कि कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ मेरे को बस कमेंट में लिख दो कि आपको और कौन सा वीडियोस चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू लाइक द वीडियो, करना है तो करो, अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो मत करो। डिसलाइक का तो ऑप्शन वैसे भी निकाल दिया यूट्यूब ने। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बच्चे रहते हैं, बच्चों लाइक मेरे दिमाग में भी यही आता था जब कोई भी बोलता था मुझे कि शेयर करो हमारा वीडियो, बिकॉज आई थिंक कि अपने को डर रहता है ना कि उसको दिखा दिया तो उसको भी आने लग जाएगा। तो यू नो वाई इंक्रीज आवर ओन कॉम्पिटिशन, इसलिए बहुत बच्चे शेयर नहीं करते। तो इफ़ यू वांट टू शेयर, आपको बहुत क्लोज दोस्त है जिसको एक्चुअली नीड है, तो आप उसको दे सकते हो। आपको डर लग रहा है तो मत दो, आई एम नॉट इंसिस्टिंग ऑन इट, बट आई वुड ऑब्वियसली लाइक इट अगर आपने शेयर किया तो मेरा व्यूइंग बढ़ेगा। फर्स्ट वीडियो है मेरा, मुझे पता है कि इतना परफेक्ट नहीं था, लाइक मेरा सेटिंग्स भी सब अजीब है। ऑब्वियसली मैं मेरे घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम लिजिट अ किड, बट मुझे बस एक चीज़ अच्छे से आ रहा था एंड आई थॉट कि आई कैन स्प्रेड माई नॉलेज एंड हेल्प सम अदर किड्स, इसलिए मैं आपको हेल्प किया। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आपने इतना 40 मिनट देखा, ये 20 मिनट और इसके पहले का 20 मिनट, देन थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग। नहीं 2022 कब होगा अपना डेट तो पता नहीं है, लेकिन आप जो भी जिस भी साल में देख रहे हो कभी भी, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।